हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ओके। ये जो चैप्टर है ये आसान है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जेई मेंस में इससे आ जाता है, कभी कभी, हर साल नहीं आता बट इधर पास्ट ईयर्स में सिंस बहुत सारे पेपर्स हो रहे हैं, मल्टीपल पेपर्स आर देयर, तो किसी किसी पेपर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको कभी भी छोड़ना मत। ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो ये इक्वेशन तुम लोग सॉल्व करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बोलते हो x इज इक्वल टू 2,3। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है? एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ओके, दिस इक्वेशन इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। अच्छा, फिर अगर ऐसा इक्वेशन रहे 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको कैसा इक्वेशन बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो वन ऑफ द ऑब्वियस सॉल्यूशंस इज थीटा इज इक्वल टू π/3। π/3 पे साइन थीटा √3/2 होता है। और क्या हो सकता है? 2π प्लस π/3। और क्या हो सकता है? 4π प्लस π/3, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशंस हैं, ऐसे करके डॉट 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 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो नोट करके एक बात यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, अगर सॉल्यूशन है, देन देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टीई का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ये समझते हैं। तो इसमें लिखो द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन lying in the interval 0 से 2π, यानी 0 से लेके 360 डिग्री तक, उसके बीच में जो भी सॉल्यूशन आएगा आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलेंगे, जो 0 से 2π में लाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो cos थीटा जो है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो cos थीटा तुम्हें मालूम होगा आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा? 45 डिग्री, जिसको तुम π/4 बोलते हो। तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा π/4 पे, और
सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर पाई बाई 4 पे मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको बोलोगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4। कौन से क्वाड्रेंट में मिला ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, वैसे भी तुमको मालूम है कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। तो ये जो पाई बाई 4 और ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 7 पाई बाई 4, ये क्या हो गए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इनको हम बोलेंगे, ठीक है। अब आती है बात जनरल सॉल्यूशन की। व्हाट इज अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं सॉल्यूशंस, देखो होता क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, ठीक है, कॉस थीटा का भी पीरियड 2 पाई। पीरियड का मतलब उतने इंटरवल के बाद अपना वैल्यूज़ वो रिपीट करता है, ठीक है। टैन थीटा का पीरियड पाई, कॉट थीटा का भी पाई, सेक थीटा का 2 पाई एंड कॉसेक थीटा का भी 2 पाई, ठीक है। तो ये सारे पीरियड्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो लिखो इसमें द सॉल्यूशंस generalized by means of periodicity are called general solutions। उन्हें हम जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ओके। वैसा सॉल्यूशन जो जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो मतलब समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्स और वाई एक्सिस पे देखने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या सॉल्यूशन होता है, 0 डिग्री या फिर 2 पाई या फिर पाई भी हो सकता है, या फिर 3 पाई 4 पाई डॉट डॉट डॉट। बेसिकली साइन थीटा जो 0 होता है वो इस वाले एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। देखो ध्यान से, पूरे एक्स एक्सिस पे साइन थीटा 0 होता है। उसका रीजन क्या है मैं तुम्हें थोड़ा सा उसका भी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। हम एक सर्कल में साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई लिया इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल का रेडियस r है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दिया एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये x हो गया, ये y हो गया। साइन थीटा डिफाइन करते हैं y बाई आर, ठीक है, साइन थीटा y बाई आर डिफाइन करते हैं। कॉस थीटा डिफाइन करते हैं x बाई आर, और टैन थीटा डिफाइन करते हैं y बाई एक्स, ठीक है। अब अगर साइन थीटा 0 होगा तो y बाई आर क्या होगा, 0, यानी y क्या होगा, 0, y 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे आता है, x एक्सिस पे, यानी साइन थीटा तुम्हारा x एक्सिस पे 0 होगा। तो x एक्सिस पे एंगल्स कैसे आएगा, 0 डिग्री आएगा, या फिर अगर तुम ऐसे रोटेट करके एक बार जाओगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, फिर पूरा घूम जाओ तो यहाँ पे 2 पाई आएगा, फिर इसी को और आगे रोटेट कर दो तो यहाँ पे 3 पाई आएगा, फिर इसी को आगे ले जाओ तो यहाँ पे 4 पाई मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये जो साइन थीटा का वैल्यू 0 है, कहाँ पे है, 0, 2 पाई, पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू
एनी इंटीजर, एन कोई इंटीजर है, एन की जगह पे इंटीजर रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, माइनस भी रखो, माइनस रखोगे तो क्या होगा, माइनस रखने पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और प्लस रखने पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये तो मान लो पहला था फर्स्ट, दूसरा जनरल सॉल्यूशन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉस थीटा कितना होता है, मैंने पढ़ाया x बाई आर, इसको 0 यानी x 0, x कहाँ पे 0 होगा, y एक्सिस पे, इसका मतलब है y एक्सिस बनाओ, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। कॉस थीटा 0 y एक्सिस पे होगा, यानी यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब इस वाले लाइन का एंगुलर पोजीशन क्या होता है, x एक्सिस से π/2 रोटेट कर जाओ, और इस वाले लाइन का एंगुलर पोजीशन क्या होगा, x एक्सिस पे π/2 रोटेट कर जाओ क्लॉकवाइज में, तो इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, एक चीज़ याद रखो, x एक्सिस का एंगुलर पोजीशन क्या होता है 2n पाई, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस का। चलो मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ, पहले वो समझ लो। इसका देखो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, एक लाइन हो गया OX, एक लाइन हो गया OY, एक लाइन हो गया OX डैश, एक लाइन हो गया OY डैश, ऐसे। अब OX का एंगुलर पोजीशन कितना होगा 2n पाई हमेशा, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, इस सब टाइप का सारा एंगल इस लाइन पे आएगा OX पे। OX डैश पे क्या आएगा, वो 2n पाई में पाई ऐड कर दोगे, 2n पाई प्लस पाई, यानी 2n प्लस 1 पाई, इसको बोलते हैं ऑड पाई, और ये क्या है इवन पाई। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड का एंगुलर पोजीशन इवन पाई, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड का एंगुलर पोजीशन ऑड पाई। अच्छा, अगर हमें वाई एक्सिस का बताना है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड का एंगुलर पोजीशन 2n पाई में कितना ऐड कर देंगे, π/2। ठीक है, 2n पाई प्लस π/2। और y एक्सिस के नेगेटिव साइड का बताना है, तो 2n पाई में π/2 क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, π/2 नेगेटिव के साथ 2n पाई माइनस π/2। तो इस चीज़ को समझ लेना। तो y एक्सिस में क्या होगा बेसिकली, या तो तुम पॉजिटिव साइड पे लो या फिर तुम नेगेटिव साइड पे लो, दोनों ही जगह पे cos 0 होगा, तो उसको बोलते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा आता है 2n प्लस 1 π/2, ये आता है 2n प्लस 1 π/2 टाइप का एंगल, वो हमेशा y एक्सिस पे आएगा। तुम देख लो कैसे, अगर मान लो n 0 लिया तो π/2 कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर तुमने n 1 लिया तो कितना आ रहा है 3 π/2, 3 π/2 देख लो यहाँ पे आएगा नेगेटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस। फिर 2 लोगे तो 5 π/2, ये पॉजिटिव y एक्सिस, एंड सो ऑन। तो तुम्हें फॉर्मूला ये याद रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, यानी ऑड π/2। ठीक है, फिर थर्ड, वैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस इज 0, सो इसका मतलब है साइन थीटा विल बी 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, अच्छे से याद कर लेना। तो अभी तक हमने टोटल 3 फार्मूला बताया। पहला फार्मूला क्या बताया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। दूसरा बताया cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। और तीसरा बताया tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लिया। और इन सब केसेस में n विल बिलोंग टू इंटीजर,
n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो है किसका है, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, साइन थीटा 1 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन थीटा 1 होता है और निगेटिव वाई एक्सिस पे साइन थीटा -1 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस इसका एंगल क्या होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अच्छे से याद रख लिया ये फार्मूला भी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू -1 वो कहाँ पे होगा, निगेटिव वाई एक्सिस। और मैंने बताया है निगेटिव वाई एक्सिस का एंगुलर पोजीशन कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, उसमें से पाई बाई 2 रोटेट कर गया क्लॉकवाइज, तो माइनस पाई बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इन सबको याद रखना है ऑफ कोर्स, है ना। साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -1 हो गया। फिर उसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू -1, उसका देखते हैं। तो कॉस थीटा देखो 1 कहाँ पे होता है, वो 0 डिग्री पे, है ना, यानी कि इस वाले लाइन पे होगा कॉस थीटा 1। और -1 कहाँ पे होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब थीटा जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगुलर पोजीशन कितना बताया है मैंने 2n पाई। तो 2n पाई यानी थीटा इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इसको याद रख लिया अच्छे से। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, इसका क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ पे आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। मैंने बताया है इस वाले का एंगुलर पोजीशन 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी ऑड पाई। ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू पाई मतलब क्या, ऑड पाई। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कॉस, मान लो 1000 पाई का वैल्यू, तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे +1। कहीं पे लिखा हुआ है कॉस 1003 पाई, तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे -1, क्योंकि कॉस का वैल्यू इवन पाई पे +1 होता है और ऑड पाई पे -1 होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जिसमें भी मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ, ये सारे के सारे फार्मूला हैं, ये सब एक जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए। ब्रैकेट से मैं जो भी घेर रहा हूँ, दिस ऑल आर फार्मूला विच आर टू बी यूज डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सीधा सीधा इसको देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। इसको लिखा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगेन, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब हुआ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, कॉस थीटा कब 0 होता है, ऑड पाई बाई 2 पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन थीटा कब 0 होता है, n पाई पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है बताओ, थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से थीटा कितना आ रहा है 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा आया। अब ध्यान दो, थीटा कितना आया 2n प्लस 1 पाई
माइनस अल्फ़ा और 2n पाई प्लस अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऑड पाई माइनस अल्फ़ा और इवन पाई प्लस अल्फ़ा। जो थीटा का वैल्यू है वो ऑड पाई में से अल्फ़ा घटाने पे आएगा या फिर इवन पाई में अल्फ़ा जोड़ने पे आएगा। तो इन दोनों को मिला के हमने एक कॉमन सॉल्यूशन बनाया। फाइनल कितना हो जाएगा? ऐसे लिखा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, अगर तुम इसमें n की जगह पे इवन डालोगे तो इवन पाई प्लस माइनस 1 की पावर इवन, माइनस 1 का पावर इवन कितना हो जाएगा? प्लस 1। तो इवन पाई प्लस अल्फ़ा, यानी ये वाला सॉल्यूशन आएगा। और अगर तुमने n की जगह पे यहाँ पे ऑड डाला तो क्या आ जाएगा? ऑड पाई, और उस टाइम पे माइनस 1 की पावर ऑड माइनस 1, तो ऑड पाई माइनस अल्फ़ा। तो इस सॉल्यूशन को अच्छे से याद कर लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। इस सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से याद कर लिया हमने, ठीक है। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। सिमिलरली दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। इसका सॉल्यूशन मान लो निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वैसे ही कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लगाओ कॉस सी माइनस कॉस डी, तो वो कितना होता है? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन क्या होगा? साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 ये 0 होगा, और साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये 0 होगा। तो मतलब क्या हुआ? अगर ये 0 होगा तो थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा? n पाई, और अगर ये 0 होगा तो थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा n पाई। तो यहाँ से कितना आ रहा है? थीटा प्लस अल्फ़ा 2n पाई और थीटा माइनस अल्फ़ा 2n पाई। सो दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फ़ा और दिस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अब दोनों सॉल्यूशन को मिला के बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस या माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इस चीज़ को हमने ध्यान से इसको भी याद कर लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, थीटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। हर केस में मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट इन ईच केस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, n जो है वो इंटीजर है एवरी केस में। तो अब देखो सिमिलरली इसका भी डिराइव कर लो। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। इसका कैसे डेरिवेशन होगा? इसका ऐसे होगा कि tan थीटा, इसको ऐसे लिखा tan थीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। tan थीटा को लिख लिया sin थीटा बाई cos थीटा माइनस tan अल्फ़ा विल बी sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा? ये होगा sin थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस cos थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई cos थीटा cos अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। ऊपर देख लो, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वो कितना होता है? साइन ए माइनस बी, तो ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। न्यूमरेटर 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है? थीटा माइनस अल्फ़ा विल बी n पाई, सो थीटा विल कम आउट टू बी n पाई प्लस अल्फ़ा। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी हमने बहुत अच्छे से मार्क कर लिया। अगेन
n विल बिलोंग टू इंटीजर। समझ रहे हो? तो 3 फार्मूला आ गया तुम्हारे पास, साइन थीटा साइन अल्फा का, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का, और टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का। ठीक है। एक सेट ऑफ फार्मूला और है, उसको भी डिराइव ही कर देते हैं। मान लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का ही ये रहे या ये रहे, एक ही सॉल्यूशन होता है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन ये होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। वो क्यों होता है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा विल इम्प्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस साइन अल्फा। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लोगे, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा लोगे, तो इसको मैं ग्राफिकली मैंने एक्स वाई एक्सिस पे समझाता हूँ। मान लो साइन अल्फा का वैल्यू जो है वो हाफ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ दो जगह पे होगा, एक तो 30 डिग्री पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक इस तरफ से 30 डिग्री पे, यानी एक्स एक्सिस से मापोगे तो 150 डिग्री पे। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ जो होगा वो थर्ड और फोर्थ में होगा, वो यहाँ से 30 डिग्री पे होगा, और एक, ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री पे होगा। तो इसका लोकेशन क्या लिखोगे? इसका लोकेशन लिखोगे 2n पाई प्लस पाई बाई 6। इसका लोकेशन क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। इसका लोकेशन क्या लिखोगे? 2n प्लस 1 पाई, यानी यहाँ पे प्लस पाई बाई 6। और इसका लोकेशन क्या लिखोगे? 2n पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये चारों को मिला दो, चारों को मिला दो तो वो आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 ही आएगा। देख लो, n पाई यानी ऑड पाई लो या फिर इवन पाई लो, उसमें प्लस पाई बाई 6 भी कर सकते हो, माइनस पाई बाई 6 भी कर सकते हो। जैसे ये, इसमें क्या किया? इवन पाई प्लस पाई बाई 6। इसमें क्या किया? इवन पाई माइनस पाई बाई 6। वैसे ही ये क्या है? 2n प्लस 1 पाई, यानी ऑड पाई में पाई बाई 6 ऐड किया, और ये क्या है ना, ऑड पाई में माइनस पाई बाई 6 कर दिया। ठीक है, ऑड पाई में माइनस पाई बाई 6 कैसे हो जाएगा ये? एक सेकेंड, 2n प्लस 1 पाई, ये माइनस पाई बाई 6 है, ऊपर वाला माइनस पाई बाई 6 होगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6, और ये तो प्लस पाई बाई 6। ठीक है, समझ गए? वैसे ही तीनों का वैसा ही आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फा। तीनों का ही क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो तुम लोग के सहूलियत के लिए, है ना, मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बना देता हूँ। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लिया है ना। पहला हमने क्या पढ़ा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तीसरा हमने क्या पढ़ा? tan थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, फिर हमने फोर्थ क्या पढ़ा? फोर्थ पढ़ा हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या फिर इसी को बोलोगे 4n प्लस 1 पाई बाई 2। फिर हमने पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू -1, इसको बोलोगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 और 4n माइनस 1 पाई बाई 2। सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका कितना बताया? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक है, सेवेंथ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका हमने बताया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। एट्थ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका हमने बताया थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस अल्फ़ा, और नाइन्थ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इन तीनों का ही हमने बताया थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो आई होप ये लिस्ट ऑफ फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना एक जगह पे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, इन ऑल केसेस n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो है वो एक इंटीजर है सारे ही केसेस में, n इज एन इंटीजर। अब आगे बढ़ने से पहले नोट करके कुछ बातें लिखेंगे। जैसे फर्स्ट नोट इज while solving a trigonometric equation, cancellation of common factors should be avoided because it may cause loss of a solution। ये लॉस ऑफ अ सॉल्यूशन कॉज कर सकता है, मतलब जो हम लोग कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, वैसा करने से बचना है, बिकॉज ऐसा करने से सॉल्यूशन लॉस हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइन थीटा माइनस हाफ इंटू समथिंग कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस हाफ इंटू 1/√2, ऐसा है। अब कोई बच्चा साइन थीटा माइनस हाफ साइन थीटा माइनस हाफ कैंसिल कर देगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 करेगा, फिर बोलेगा थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 विल बी कॉस π/4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो ये सॉल्यूशन है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये भी एक सॉल्यूशन होगा। तुमने साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ डाला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 1/√2, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। बट साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, मैंने साइन थीटा माइनस हाफ कैंसिल करने से वो सॉल्यूशन चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने कैंसिल कर दिया। तो मेथड क्या होगा इसमें मेथड होगा, कैंसिल नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, साइन थीटा माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सही आएगा, यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा माइनस हाफ इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही नोट नंबर 2 है ना, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग both sides, try to avoid squaring both sides as it may lead to an extra solution। दोनों तरफ स्क्वायर करने से एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन अपीयर हो सकता है। एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हम लोग एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इफ इट इज नेसेसरी to square, always check final solution। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग करना पड़ जाए मान लो, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया है उसको चेक जरूर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है, इसको सॉल्व करना है। कोई बच्चा स्क्वायरिंग कर देगा दोनों तरफ, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, फिर वो बोलेगा थीटा इज इक्वल टू
मान लो π/6 बोल दिया उसने, π/6 30 डिग्री पे 1/2 आता है। तो हमने स्क्वायरिंग किया है, इसको डालो ओरिजिनल इक्वेशन में। तो रूट साइन π/6 ये कितना आएगा, रूट 1/2, यानी 1/√2, और LHS कितना है, -1/√2। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, बट तुमने क्या बोला, अगर तुमने सॉल्यूशन दे दिया होता थीटा इज इक्वल टू π/6 तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो देखा तुमने, स्क्वायरिंग करने से गलती हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग जब करना तो फाइनल सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना। ओके, बेसिकली इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। उसका रीज़न ये है कि ये साइन थीटा जो है, रूट साइन थीटा, वो तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और ये तो क्या है, नेगेटिव है। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है, तो इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, थर्ड क्या है, द सॉल्यूशन शुड satisfy the given question in its original form, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या, जैसे मैं लिखता हूँ अगर साइन थीटा अपॉन 2 - 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/3, मैंने ये लिखा। तो इसको अगर किसी ने ऐसे सॉल्व कर दिया, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 × 2 - 2 कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। बिकॉज तुम देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का थीटा इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि LHS भी 0 आ रहा है और RHS भी 0 आ रहा है, बट थीटा इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, ये सॉल्यूशन है तो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई द गिवन क्वेश्चन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करो क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में पुट करो, तो कितना आ जाएगा, साइन 0/2 - 2, ये कितना आएगा, 0/0, और ये 0/0 तो अनडिफाइंड होता है। तो देख लिया तुमने, गड़बड़ हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो गड़बड़ हो गया। तो उससे बचने के लिए तुम क्या करो, है ना, ऑलवेज फाइंड डोमेन, हमेशा तुम डोमेन निकाल के काम करो। अच्छा, डोमेन कैसे निकालोगे, इसका डोमेन हो जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा, दिस शुड नॉट बी 0, यानी कॉस थीटा शुड नॉट बी 1। जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आता है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। मान लिया ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन √3/2 को कितना बोल दिया, π/3। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस π/3। तो ये तो कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज -π/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1n इंटू अल्फा। तो ये हो जाएगा nπ प्लस -1n और अल्फा की जगह पे -π/3। ये आंसर हो गया। यहाँ पे बोल दिया हमने n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली दूसरा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस हाफ, कहाँ पे आता है, π/3 पे। अब
माइनस कॉस पाई बाई थ्री को मैं कॉस माइनस पाई बाई थ्री तो नहीं लिखूंगा, बिकॉज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। तो कैसे लिखना पड़ेगा माइनस कॉस पाई बाई थ्री को? ऐसे, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया? कॉस टू पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे टू पाई बाई थ्री इज बिहेविंग लाइक अल्फा, तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री। ये इसका आंसर हो जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री। और यहाँ पे n विल बिलोंग टू इंटीजर। तो इस लेक्चर में बेसिक इंट्रोड्यूस किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके लिस्ट ऑफ फार्मूला। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद वाद करो, ठीक है, और ये सब चीज़ समझो। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।